हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ जॉइंट्स। आज हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में। हमारा जॉइंट्स जो जो जॉइंट्स है वो किस टाइप में जॉइंट है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा अच्छे से डिटेल्स में। क्लियर? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट्स को दिखाने के लिए मैंने पहले एक बार स्केलेटल सिस्टम रिवाइज कर लो। कितना हड्डी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं अडल्ट में। और जो छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? उन लोगों के अंदर होती है 300 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर? क्लियर हड्डियाँ। हमारे बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। अगर 206 को दो में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है 126, एक होता है 126 जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, एंड सेकेंड वन होता है, एक होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर इसके अंदर कितनी होती है? 126। और दूसरा होता है हमारा एक्सियल। दूसरा क्या होता है? एक्सियल। एक्सियल के अंदर कितना होता है? 80। एक्सियल के अंदर कितना होता है? 80। एक्सियल वाला जो बोन है ये हमारा ऊपर का बोन है। हमारा जो हेड हो गया, हमारा हेड हो गया, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, और और क्या हो जाएगा? और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस में आ जाती है? हमारा एक्सियल में। और इसमें फुट, आर्म, और ये थोड़ा सा शोल्डर आ जाता है। ये शोल्डर आ जाता है। इसी को हम लोग अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में लोअर लिम्ब होता है। क्या होता है? लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब किसको बोलते हैं? पैर को। किसको? पैर को। और अपर लिम्ब किसको बोलते हैं? अपर लिम्ब बोलते हैं हमारे हाथ को। हमारे हाथ को जिसको क्या बोलते हैं? हैंड। क्लियर? क्लियर हो गया। हम लोग लोअर लिम्ब अपर लिम्ब देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या थे? अपर लिम्ब देख लेते हैं। अपर लिम्ब देख लेते हैं। पहला क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस। दूसरा है रेडियस, अल्ना। क्लियर? अल्ना। कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, और लास्ट में फेलेंजेस। लास्ट में फेलेंजेस। ये कितना होता है? एक। दोनों हाथ का अगर पकड़ेंगे तो एक होता है, 1 × 2 कर देंगे, 1 × 2 कर देंगे। और रेडियस कितना होता है? एक होता है, 1 × 2 कर देंगे। अगना कितना? 1 × 2 कर देंगे। कार्पल 8 होता है, 8 × 2 कर देंगे। ये 5 होता है, 5 × 2 कर देंगे। और ये कितना होता है? 14, 14 × 2 कर देंगे। क्लियर? सेम ऐसे इसमें भी रहता है, इसमें भी सेम होता है। इसको बोलते हैं फीमर, उसके पटेला, टीबिया, टिब्यूला, टिबिया के बाद टिब्यूला। फिर एक कार्पल था इसलिए टार्सल। क्या हो गया? टार्सल। उसके बाद हो गया मेटाटार्सल, मेटा टार्सल। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? फैलेंजेस। क्या हो जाएगा? फैलेंजेस। फैलेंजेस। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया? हमारा शोल्डर बच गया। हमारा क्या बच गया? शोल्डर। शोल्डर वाले में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं, वो देख लेंगे। शोल्डर में, सॉरी, शोल्डर में बाकी जो 3 बची है उसका क्या नाम है? एक का नाम है पेल्विक, इसका नाम है, इसके आगे लिखते हैं पेल्विक। क्लियर? ये कितनी होती है? 2 हड्डियां होती है जो कमर की हमारी हड्डियां होती हैं। और दूसरा स्कैप्यूला। दूसरा कौन सा है? स्कैप्यूला, जो हमारी कैप्यूला। स्कैप्यूला जिधर से हमारा जॉइंट है, पीछे अगर हाथ डालेंगे तो, और पीछे वाला जो मूव करता है उसको बोलते हैं स्कैप्यूला। × 2 कर देंगे। और लास्ट में क्लाविकल। लास्ट में कौन सा है? क्लाविकल। लास्ट में है क्लाविकल × 2। ये कैसा? हल्का सा एस टाइप में रहता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियल। उसके बाद क्या देखते हैं? एक्सियल। एक्सियल इतने में हम लोग खत्म कर देंगे। एक्सियल में कितना बोन्स होता है? एक्सियल पहले देख लेते हैं। क्रेनियल। क्या होता है? क्रेनियल। क्रेनियल में कितनी बोन्स होती है? 8। अभी हम लोग इस पे आ जाते हैं। 8 होती है। और फेलेंजेस हो गया, तो इसके लिए कितना? फेशियल में कितनी हो गई? 14। क्लियर? 14 हो गई।
14 हो गई। उसके उसके बाद हमारा क्या बचा, ये भी हो गया। फिर हमारा बचा ईयर, बचा ईयर। ईयर को बोलते हैं ऑसिकल बोलते हैं। इसके लिए इसका इसका नाम क्या हो जाएगा, मैलियस, इसका मैलियस इनकस, और लास्ट में स्टेपस। क्लियर, क्लियर हो गया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, उसको सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम। क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है, पहले ऊपर का जो रहता है, ऊपर का जो रहेगा वो कितना रहेगा, ऊपर का रहेगा हमारा 7। ऊपर कितना रहेगा, 7। 7 क्या होता है, सर्वाइकल। 7 क्या होता है, सर्वाइकल। 12 होता है थोरेसिक। 5 होता है लंबार। 1 होता है सैक्रम। 1 हो गया सैक्रम, और एक हो गया कोकिक्स। क्या हो गया, कोकिक्स। क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। और कुछ बचा, एक लास्ट में हड्डी बचती है जिसका नाम है हायोइड। क्या हो गया, हायोइड। क्लियर, ये हमारा पूरा है, पूरा क्या हमारा अपेंडिक, पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल में कितना होता है 80, और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल हड्डियां कितनी होती हैं 126 हड्डियां होती है। 30 इसमें होती है, 30 इंटू 2 एक हाथ में, अरे ये लोअर लिम्ब ना, एक पैर में 30, इसलिए 2 है तो इसलिए 60 हो गया। और इसमें भी सेम 30 इंटू 2 60 हो गया, और 2 2 2 ये 126 हो गया। और बाकी का ये जो बचा ये पूरा हो गया। इसमें ईयर्स में 2 2 हड्डियाँ होती है, इनकस भी 2, ये भी 2, मैलियस भी 2, स्टेपस भी 2। क्लियर, 7 ये होता है, 12 ये, 5 ये, 1 और एक हायोइड रहता है। ये पूरा कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द, एक बार हम लोग कंप्लीटली रिवाइज कर लिए। क्लियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट, चलो अभी टिक 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 स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट। क्लियर, चलो क्या देखते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट। अगर टाइप ऑफ जॉइंट्स मैं एक बार फ्लो चार्ट बना देता हूं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट बना लिए। ये जो जॉइंट्स होता है ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। वो नाम लिख लेते हैं। हाँ चल, पहला कौन सा है, इमूवेबल जॉइंट। कौन सा नाम होता है, कौन सा होता है, इमूवेबल जॉइंट्स। क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट्स। क्लियर, और दूसरे क्या नाम है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। और लास्ट में कौन सा है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसका 2 नाम है, फ्रीली मूवेबल। इसका क्या नाम है, फ्रीली मूवेबल। और दूसरा नाम है, ज्यादा इसको साइनोवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोवियल। फ्रीली मूवेबल बहुत कम बोलते हैं, एवं उसको केवल साइनोवियल बोलते हैं। आपको याद रहे, आपको याद रहे इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसके लिए आपको याद रहे इसके लिए मैंने बोल दिया कि वो उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साइनोवियल। उसका नाम क्या है, साइनोवियल। और इसको इमूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइब्रस। क्या बोलते हैं, फाइब्रस। इसको दूसरे कलर में लिखता हूँ तब अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरा कलर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। टिक टिक, फाइब्रस क्या है, पहला कौन सा है, फाइब्रस। क्लियर, और दूसरा वाला कौन सा नाम है, ये वाला, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस। क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस। क्लियर, और लास्ट ले का नाम है साइनोवियल। साइनोवियल। अब हम लोग एक एक को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हो जाएगा हमारा पूरा जॉइंट पे खत्म हो जाएगा। देखो
इमूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है, ये वो जॉइंट्स होता है जिसके अंदर फाइबर्स रहते हैं। क्या होते हैं, जो फाइबर से जॉइंट रहते हैं, और इसके बीच में जॉइंट्स, इस जॉइंट्स के बीच में कोई भी कैविटी नहीं होती है, कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है, थोड़ा भी मूव नहीं करता है, थोड़ा भी मूव नहीं करता है, ये थोड़ा भी मूव नहीं करता है। लेकिन एक कंडीशन मूव करता है, अगर बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके थोड़े टाइम तक, उसके थोड़े टाइम तक जब तक उसका स्केलेटल पूरा अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट। मतलब उसका थोड़ा जो रहता है ना स्केलेटल, वो हल्का सा मूव करता है, हल्का सा मूव करता है। इसको दिखाने के लिए मैं एक बार आपको ये चीज दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। टिक टिक, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो वो समझ में आएगा आपको। इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, इसको, ये वाला है, इसको उठा के इधर करते हैं, इसको उठा के इधर करते हैं। आजा भाई, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, यार से आजा। मुझे नहीं आ रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो इधर से बताता हूँ। कभी कभी इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो अच्छे से काम नहीं करते हैं भाई साहब। तो सब नहीं हो गए तो भाई साहब इधर से तुमको बताऊंगा मैं। देखो क्या होता है, पहला क्या था, इमूवेबल जॉइंट्स। ये हम लोग देख रहे हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, जो खोपड़ी में, जो खोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं, स्कल्स। स्कल्स को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग को नहीं समझ में आया, इसलिए बोल दिया मैं। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, जब कॉलेज में थे हम लोग, तो एक ने स्कल रखा हुआ था सामने, तो उसने एग्जाम में सीधा खोपड़ी लिख दिया था। क्लियर। तो देखो क्या हुआ कि जो इमूवेबल जॉइंट्स रहता है, जो इमूवेबल जॉइंट्स रहता है, वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ हमारे स्कल में, सिर्फ हमारे क्रेनियल में पाया जाता है। किसमें मिलता है, क्रेनियल में। ये देखो, ये क्या होता है कि ये जो रहता है ना, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इसको रेड में करता हूँ। ये जो पॉइंट्स है, ये वाला क्या रहता है, जब ना बच्चे रहते हैं तो ये अच्छे से नहीं जुड़ा रहता है, ये अच्छे से जुड़ा नहीं रहता है, इसलिए हल्का हल्का ये क्या करता है, मूव करते रहता है, हल्का हल्का मूव करते रहता है। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो ये क्या हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा। इसके बाद ये जॉइंट्स, ये वाला क्या होता है, थोड़ा भी मूव नहीं करता है, थोड़ा भी मूव नहीं। जैसे अभी अडल्ट हो गए हम लोग रहेंगे, तो हम लोगों का ये थोड़ा भी मूव नहीं करता है। इसके ऊपर थोड़ा अगर कुछ प्रेशर भी डाल देंगे तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वाले एरिया को, इस वाले जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं कि सूचर। क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे 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 पार्ट्स है, ये जो ऐसे ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं, सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर। और यही सूचर होता है, पहले का एग्जाम्पल है। और जो इमूवेबल जॉइंट्स होता है, सिर्फ एक ही जगह मिलता है, एक ही जगह मिलता है। वो कहाँ मिलता है, हमारे ब्रेन में, हमारे स्कल्स में मिलता है। जो स्कल्स का जो भी फ्रंटल पैराइटल, जो फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल टेम्पोरल, ये जो भी बोन्स है, इनको कनेक्ट करने का, इसको जोड़ने का काम जो करता है, उसको, वो जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स है, उन लोगों का जो जॉइंट्स रहता है, वो कौन सा, किससे जॉइंट्स होता है, सूचर से। सूचर से कोई और कैसे, जो टाका मारते हैं ना, जो टाका मारते हैं, वो भी एक टाइप का सूचर ही है, वो भी एक टाइप का सूचर ही है। क्लियर, वो भी एक टाइप का सूचर ही है, उसको भी सूचर ही हम लोग बोलते हैं। क्लियर। जो हमारे ब्रेन के, हमारे जो ब्रेन को कवर करता है, जो स्केलेटल कवर करता है, वो किस में आता है, इमूवेबल जॉइंट्स में। क्लियर, इतना आप लोगों को समझ में आया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे जाओगे भाई, फटाफट जाओ। हम्म, 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 चलो आगे हम लोग अभी देखते हैं। इनको मैं हटा देता हूँ।
हो गया। देखो पहला हम लोगों ने देख लिया जो सूचर्स रहता है, जो ब्रेन्स रहता है, जो क्रेनियल, इसको लिखते हैं क्रेनियल, इसको ब्लैक में लिखते हैं क्रेनियल बोन्स आर, cranial bones are attached or joined with immovable or fibrous joint with fibrous। क्लियर। इन लोगों के बीच में क्या होता है, फाइबर्स होता है। और ये एग्जाम्पल अगर लिखूं तो जो सूचर रहता है और ये सेल अगर कंफ्यूज रहोगे तो इसके लिए ब्रेन लिख लो। ब्रेन में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। कहाँ मिलता है, हमारे ब्रेन को जो कवर करता है, जो स्केलेटल कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूचर। क्लियर। आगे कौन सा था, स्लाइटली मूवेबल। ये भी एकदम इजी है, एक ऐसा होता है हल्का सा हमारा जो रहता है, हल्का सा जो पार्ट्स रहता है, हल्का सा जो जॉइंट्स रहता है, वो थोड़ा सा मूव करता है। क्या होता है, थोड़ा सा मूव करता है। और इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज भरा होता है। क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज भरा हुआ होता है, इसलिए हल्का सा मूव करता है, थोड़ा सा मूव करता है। जैसे क्या होता है कि इसका अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी जो होती है, तो एक तो हमारा जो क्या होता है, रिब्स होता है, एक स्लाइटली क्या होता है, मूवेबल रहता है, ये हो गया। और क्या होता है, इसको ना कार्टिलेजिनस भी बोलते हैं। क्लियर। और ये क्या करता है कि जो कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, क्लियर, कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। क्लियर। और ये जो जॉइंट्स रहता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन क्या होता है, पूरा मूव नहीं करता है, स्लाइटली मूव करता है, या बोल सकते हैं स्लाइटली मूवेबल। और स्लाइटली मूवेबल तो है ही, स्लाइटली लिख लो, स्लाइटली मूवेबल। क्लियर। और रोटेट नहीं होता है, कैन नॉट रोटेट और मूव फ्रीली। क्लियर। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा मूव करता है, हल्का सा एकदम, और ज्यादा स्लाइटली नहीं करता है, तो हमारा जो रिब्स रहता है, वो कैसा है, क्योंकि जब भी देखो सांस लेते हैं, तो सांस जब अंदर जाती है, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो हमारा जो रिब्स रहता है वो क्या होता है, हल्का सा मूव करके ऊपर आ जाता है, फिर जैसे सांस छोड़ेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाता है। फिर जब सांस लेंगे तो ये हल्का सा ऊपर आएगा, फिर हल्का सा नीचे जाता है। और ये हल्का तो अगर करेंगे, हाथ से भी अगर टच करेंगे, ऐसे भी करेंगे, तो भी क्या होता है, हल्का सा ये मूव भी करता है, तो एक हमारा रिब्स हो गया। और दूसरा हमारा बैकबोन हो गया। बैकबोन। अगर इसी को दूसरे में लिखोगे तो इसको लिख लो वर्टिब्रल कॉलम। क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। क्योंकि देखो हल्का सा ना, जब कमर देखोगे, हल्का सा अगर जब ऐसे बेंड हो जाओगे तो हल्का सा भी देखो बेंड होता है, हल्का सा वो भी बेंड होता है, थोड़ा पीछे से भी बेंड होगा, आगे से भी बेंड होगा, थोड़ा पीछे से भी बेंड होगा, थोड़ा हल्का सा आगे से भी बेंड होता है, और थोड़ा साइड में बेंड होता है, हल्का सा साइड में भी बेंड होता है। तो कौन सा हो गया हमारा, वर्टिब्रल कॉलम्स, और दूसरा रिब हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा साइनोवियल जो बड़ा है, देखो ना स्लाइटली मूवेबल पूछता है ना इमूवेबल पूछता है, जो पूछता है साइनोवियल जॉइंट्स, फ्रीली जॉइंट्स, यही एग्जाम में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, यही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग साइनोवियल को अच्छे से एकदम फोकस करके देखने वाले हैं। क्लियर। टोटल 6 होते, कितना होता है, टोटल 6 जॉइंट होता है, हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें, साइनोवियल में। इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं, आजा भाई तू,
यहाँ तक इसको पूरा ले लेते हैं क्योंकि लगने वाला है। पहला देखो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट। पहला कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट का कैसे हो गया पता है, इसको कौन कौन सा बोलते हैं पता है, बॉल और सॉकेट ऐसा होता है कि एक बॉल्स रहता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा है, और इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी बोन जाके, दूसरी ऐसी वाली बोन जाके ऐसे जाके फिट हो जाएगी, ऐसे जाके फिट हो जाएगी, और ये बोन क्या होगी, मूव करेगी। ये बोन हल्का हल्का ऐसा ऐसा नीचे भी ऊपर भी हल्का हल्का क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, जैसे जाके उसके अंदर जाके बैठ जाएगी। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को तो कौन सा जगह, हमारा हिप बोन है, हमारा हिप बोन है, तो ये हमारा हिप है, ये हमारा हिप है, इधर से ऐसा जगह खाली रहता है, तो इसमें जाके हमारा जो बोन्स रहता है वो जाके क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, हमारा जो बोन्स रहता है वो क्या जाके लगा हुआ रहता है। क्लियर, जो हमारा फीमर रहता है, जो हमारा फीमर रहता है, ये वाला फीमर वाली बड़ी सी बोन है, ये बड़ी सी बोन हमारे हिप बोन में जाके ऐसी है, इसको ऐसा मूव भी कर सकते हैं, तो ये बॉल रहेगा, एक बॉल जैसा रहेगा, और ये सॉकेट जैसा रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आके जाके फिट हो जाएगा, ये जाके फिट हो जाएगा, जिससे ये आसानी से मूव भी कर सकता है। क्लियर, पहला ये एग्जाम्पल हो गया। और सोचो दूसरा कहाँ हो सकता है, पहला एक तो इधर हो गया, दूसरा कहाँ हो सकता है, दूसरा हमारा शोल्डर हो गया, दूसरा हमारा शोल्डर हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, शोल्डर, एंड दूसरा हमारा हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। क्लियर, पहला कौन सा है, पहला कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या हो गया कि जो हमारा शोल्डर रहता है, जो हमारा शोल्डर रहता है वो ऊपर जाके इधर जॉइंट्स रहता है, जॉइंट्स रहता है, जो हमारा फीमर है, और सॉरी फीमर तो इसमें हिप में रहता है, हाँ, तो जाके हमारा क्या है, उधर जाके मिला हुआ है, ह्यूमरस हमारा जाके क्या है, इधर जाके शोल्डर में जाके लगा हुआ है। ये भी ऐसा बॉल एंड बॉल हो गया, हमारा ऊपर का जो शोल्डर वाला हिस्सा है, और जो हमारा ह्यूमरस है वो जाके ऐसे लगा हुआ है, और फीमर भी जाके हिप बोन में जाके चिपका हुआ है, जाके लगा हुआ है। तो बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। और दूसरा है, और दूसरा कौन सा है, हमारा सैडल जॉइंट। कौन सा है, सैडल जॉइंट। ये सैडल जॉइंट क्या होता है पता है, ये सैडल जॉइंट ना हमारा जो थंब रहता है, हमारा जो थंब रहता है वो क्या होता है, बेस से ना हल्का हल्का मूव होता है, हल्का हल्का मूव होता है। इस सैडल जॉइंट सिर्फ एक ही जगह मिलता है, जो हमारा थंब है उसी में सिर्फ मिलता है, ये उसी में सिर्फ मिलता है। देखो हमारी बाकी अगर फिंगर की बात करें तो हमारे देखो बाकी फिंगर वैसे मूव नहीं करती, लेकिन हमारा जो थंब रहता है वो देखो चारों दिशा में रोटेट करता है, वो चारों दिशा में रोटेट करता है। तो इसके लिए सैडल जो जॉइंट रहता है उसके ऊपर क्या होता है, वो ना क्या होता है, पूरी पूरी चारों तरफ क्या होता है कि रोटेट होता है, पूरा चारों तरफ रोटेट होता है। और लेकिन चारों तरफ ऐसा रोटेट मतलब ऐसा पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर देखो लेफ्ट राइट अगर करोगे ना तो ज्यादा होता है, लेकिन चारों तरफ हल्का सा कम होता है एज कम्पेयर टू, अगर अगर ये एज कम्पेयर टू अगर बाकी अगर फिंगर्स की बात करें तो। क्लियर, क्लियर, इतना आगे पीछे करोगे लेफ्ट राइट करोगे तो ये अच्छे से होता है, एज कम्पेयर टू अगर दूसरे फिंगर करो नहीं होगा, लेकिन ये देखो पूरा अच्छे से एकदम रोटेट होता है, पूरा अच्छे से रोटेट होता है। क्लियर, क्लियर, देखो आगे अगर करेंगे ना, फिंगर को अगर आगे करते हैं थंब को तो ज्यादा रोटेट होता है, एज कम्पेयर टू अगर पीछे रोटेट करेंगे तो उतना नहीं होता है। तो जो हमारा सैडल जॉइंट है ये सिर्फ एक ही जगह मिलता है, हमारा जो थंब का बेस होता है, एग्जाम्पल हमारा जो थंब का बेस है सिर्फ उधर ही मिलता है। क्लियर, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। इसके बाद क्या आता है, हिंज जॉइंट। ये जो हिंज जॉइंट रहता है, ये जो हिंज जॉइंट रहता है, हिंज जॉइंट को कैसे समझोगे पता है, ये ना एक साइड सिर्फ होगा, ये सिर्फ एक साइड होगा, और दूसरी साइड अगर गलती से इसको ओपन कर दिए, अगर गलती से अगर इसको ये समझो ये जॉइंट है,
ये अगर जॉइंट है, अगर ये समझो एक साइड इधर से है, एक साइड इधर से है, एक साइड इधर से, एक साइड, ये क्या हो जाएगा, हल्का सा इस साइड में आएगा, ये भी हल्का सा इस साइड में जाएगा। हाँ, क्लियर। लेकिन अगर इसी को इस साइड में अगर प्रेस करने का कोशिश करेंगे, इस साइड में अगर कोशिश करेंगे प्रेस करने को, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये वाला जो पार्ट रहेगा ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस साइड में तो आराम से मूव करेगा, इस साइड में तो आराम से मूव करेगा, लेकिन इस साइड में अगर बोलेंगे इसको मूव करने को, तो इस साइड में क्या होता है, मूव नहीं होता है। क्लियर, क्लियर दोस्तों। देखो हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट का और एक एग्जांपल देखो, जो हमारे घर में जो दरवाजे रहते हैं, जो दरवाजे रहते हैं एक साइड में ओपन होते हैं, अगर दूसरे साइड में ओपन करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। और इससे और अगर मैं बॉडी में बात करूं, तो हमारा जो हाथ का जॉइंट है, हमारा जो हाथ का जॉइंट है, जो हमारा नी है, और पैर में जो पैर में जो अरे हाथ का जो नी ये एल्बो है, हाथ का जो एल्बो है और पैर का जो नी है, ये दोनों को क्या करेंगे, अगर आगे आप आगे कितना ही फोल्ड कर सकते हैं, आगे कितना भी ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप पीछे क्या हो जाएगा, अगर पीछे जैसे ही प्रेस करोगे, जैसे पीछे ही ऐसे करोगे, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे आप कितना भी कर सकते हो, आगे कितना भी जा सकते हो, लेकिन पीछे अगर सोचोगे तो भी नहीं जाएगा। ऐसे हाथ का भी है, हाथ का भी कितना भी ऐसे सीधा कर लो, सीधा हो जाएगा, आगे लेना एकदम आगे तक आ जाएगा, लेकिन सोचोगे पीछे तक खींच के लेके जाऊं, तो पीछे जैसे खींचने का ट्राई करोगे, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एकदम ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। आगे देखो एकदम अच्छे से होगा, लेकिन पीछे नहीं होगा। अगर अगर करने का ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हिंज मतलब वही समझ लो कि जो हमारे घर के जो दरवाजे रहते हैं, जो हमारे दरवाजे रहते हैं, क्या होते हैं, एक ही साइड खोलेंगे, अगर दूसरे साइड ट्राई करेंगे, दूसरे साइड खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो ज्वाइंट्स है वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी हिंज ज्वाइंट है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, नी, क्या हो गया, नी एंड एल्बो, नी एंड एल्बो। क्लियर, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है पाइवोट जॉइंट। क्या होता है, पाइवोट जॉइंट। पहला हो गया बॉल सॉकेट, दूसरा हो गया ये, हाँ आगे हम लोग देखेंगे पाइवोट। ये जो पाइवोट जॉइंट रहता है, पाइवोट जॉइंट, 1 2 3 4 अच्छा 5 6, इधर थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, इधर से लिख दो ना तो जगह नहीं बचेगा। पाइवोट जॉइंट, क्लियर। ये जो पाइवोट जॉइंट रहता है, ये क्या होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो हमारा नेक जॉइंट है, जो हमारा नेक जॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये वाला जॉइंट्स की खासियत क्या होती है बताए, ये वाला जॉइंट्स ना ऐसे ऐसे पूरा रोटेट होता है, ये लेफ्ट राइट ऐसे रोटेट तो होगा, लेकिन क्या होगा, और हल्का सा ना उठता भी है, ये हल्का सा उठ भी जाएगा। अगर इसको ना हल्का सा उठाने का ट्राई करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर इसको हल्का सा उठाने का भी ट्राई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा उठ भी जाएगा, हल्का सा उठेगा, लेकिन और ज्यादा अगर ट्राई करोगे खींचने का, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो ये कैसा रहता है, पूरा रोटेशन तो नहीं होता है इस वाले जॉइंट्स में, पूरा रोटेट नहीं होता है, क्या होता है, थोड़ा सा रोटेट होता है, 180 डिग्री तक रोटेट होता है, 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन। क्लियर, 180 डिग्री तक रोटेशन होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये और क्या बोल सकते हैं इसको, 180 डिग्री तक रोटेट होता है। चलो ठीक है, ये 180 डिग्री तक रोटेट होता है, लेफ्ट राइट भी होता है, तो मतलब 180 डिग्री तक हो गया। और बाकी अगर इसका एग्जांपल बोलूं, तो वर्टिब्रल, कैसे लिखो, वर्टिब्रल इन योर नेक, वर्टिब्रल इन योर नेक। जो पाइवोट जॉइंट है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ही क्या हो गया है, ऐसे
हमारी जो हड्डी रहती है, अरे सॉरी, हमारी जो स्कल्स है वो क्या रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो अगर कहीं भी ना, अगर कहीं भी एक कोई अगर बम्बू है, उसको अगर जमीन के अंदर गाड़ दिए, जमीन के अंदर गाड़ दिए एक गड्ढा करके, हाँ एक होल करके अगर उसके अंदर डाल दिए मिट्टी से, अगर उसको वो कर दिए, अच्छे से एकदम दबा दिए, तो अगर वो ना क्या हो जाएगा, ऐसे अगर चारों तरफ उसको हिलाएंगे ना, उसको अगर चारों तरफ हिलाएंगे तो पूरा हिलेगा, लेकिन सोचेंगे ऐसा खींच दो तो नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। फिर ऐसे उसको अगर चारों तरफ हिलाओगे, चारों तरफ हिलाओगे, तो सोचोगे जब हिल रहा है मतलब अच्छी जगह बन गई है, जैसे ऊपर खींचने का ट्राई करेंगे तो खिंचाएगा नहीं। क्लियर? ऐसे नॉर्मल लाइफ में देखना है तो बम्बू है, बम्बू ऐसा कुछ गाड़ा हुआ है, उसको अगर चारों तरफ हिलाओगे तो हिलेगा, लेकिन सोचोगे खींच लो तो क्या हो गया, खिंचाएगा नहीं। तो वो कौन सा जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट। वो कौन सा जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट। इसके बाद कौन सा हमारा है, ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट, ये जॉइंट की खासियत क्या होती है बताए, ये जॉइंट ना ऐसा होता है कि जैसे ना एक, ये जो एक जॉइंट रहता है वो दूसरे जॉइंट के ऊपर क्या होता है, ऐसा जैसे स्लिप होता रहता है, क्या होता है, हल्का हल्का जैसे स्लिप होता रहता है, हल्का हल्का क्या होता है, स्लिप होता है, हल्का हल्का स्लिप होता है। मतलब कैसा हो जाएगा पता है, कि जैसे जैसे हमारा ये वाला हाथ, हाथ का उंगली है, हमारा रिस्ट कलाई है, कलाई में देखोगे ना, ये हमारे जो छोटे 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 जो कार्पल हैं, जो कार्पल हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर बस रखे हुए, वो एक दूसरे के ऊपर बस रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि ये एक एग्जांपल डायग्राम बनाए तो हल्का सा, ये जो बहुत सारी हड्डियां हैं, ये छोटा छोटा जो बोन्स है, टोटल 8 बोन्स है, तो इधर हमारा जो रिस्ट रखा हुआ है ये है ना, ये बस रखा हुआ रहता है, ये बस रखा हुआ रहता है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर ये कर देंगे, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा अगर प्रेशर करेंगे तो ये देखो ज्यादा भी फोल्ड होता है, ज्यादा भी फोल्ड हो जाता है। ये क्या होता है कि बस ऐसा रखा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर और सरफेस के ऊपर क्या होता है, वो स्लिप होते रहता है, वो सरफेस के ऊपर क्या होता है, स्लिप होते रहता है। स्लीप को लिख लेते हैं, स्लीप ओवर दी सरफेस, स्लीप ओवर दी सरफेस मतलब वो क्या होता है, उसके जो सरफेस रहता है उसके ऊपर क्या होता है, स्लिप रहता है, एक के ऊपर क्या होता है, स्लिप होता रहता है। हमारा जो रिस्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइंडिंग, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। रिस्ट हमारी कलाई, लास्ट हमारा जो है वो है कॉन्डिलोइड जॉइंट। कौन सा है, कॉन्डिलोइड जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट रहता है, ये वाला जो जॉइंट रहता है, इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलाउ मूवमेंट बट नो रोटेशन, बट नो रोटेशन। मतलब क्या होता है कि ये ना पूरा मूवमेंट तो हल्का हल्का मूवमेंट तो रहेगा, हल्का हल्का मूवमेंट रहेगा, लेकिन सोचो ऐसे उसको चारों तरफ घुमा लूँ, ऐसा घुमा लूँ तो वो मूव नहीं करता है, वो क्या करता है, सॉरी वो रोटेट नहीं करता है, हल्का हल्का मूव तो करेगा लेकिन क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा क्या हो जाएगा कि वो रोटेट नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। क्लियर? जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा जॉ हो गया, हमारा जॉ हो गया, हमारा जबड़ा हो गया, वो एग्जाम्पल हमारा जॉ, हमारा जबड़ा, और दूसरा वाला क्या हो गया, हमारा फिंगर, हमारा क्या हो जाएगा, फिंगर। इसके अंदर मूवमेंट तो है, इसके अंदर देखो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये सोचो कि इसका रोटेशन कर लो तो देखो रोटेशन नहीं होता है, ये रोटेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट होता है। ऐसे हमारा जॉ भी है, जबड़ा भी है, जबड़े को भी ऐसे घुमा के आप कर सकते हो, लेकिन वो सोचो कि उसको रोटेशन करूँ तो रोटेशन नहीं होता है, वो रोटेशन नहीं होता है। एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? एक बार देख लेते हैं। जो इमूवेबल जॉइंट्स रहता है वो क्या फाइब्रस से बना होता है, और कौन कौन सा हो गया, क्रेनियल हो गया जो हमारा सर का रहता है, जो ब्रेन को कवर करता है, जो
जो ब्रेन का जो हड्डी जो रहता है, जो कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, सूचर। बना कैसे रहता है, सूचर से। उसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल। वो क्या होता है, थोड़ा भी मूव नहीं करता है। जो बच्चे रहते हैं उन लोगों में मूव करता है, लेकिन अगर बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों में मूव नहीं करता। स्लाइटली मूवेबल क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ये क्या होता है, स्लाइटली हल्का सा मूव करता है। जैसे हमारा रिब्स हो गया और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। जो हमारा रिब्स होता है, क्योंकि रिब्स भी जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो हल्का हल्का मूवमेंट करता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो भी थोड़ा सा मूव करता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे भी हम लोग उससे हल्का हल्का मूव करा सकते हैं। तो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम स्लाइटली मूवेबल रहता है। फ्रीली मूवेबल और उसको साइनोवियल भी बोलते हैं। बॉल और सॉकेट होता है, शोल्डर जॉइंट रहता है और हिप हिप जॉइंट रहता है। क्योंकि एक बॉल जैसा रहता है ऊपर, और नीचे से जाके सॉकेट जैसा जाके ऐसा वो लगा रहता है और वो मूव करता है। जो जो सॉकेट रहता है वो क्या होता है, वो मूव करता है। और किसके अंदर, बॉल के अंदर। वो हमारे एग्जांपल के अंदर शोल्डर हो गया और हिप जॉइंट हो गया। और दूसरा है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में क्या होता है कि बस 180 डिग्री सेल्सियस तक ये भी क्या होता है, सॉरी 180 डिग्री तक ये भी थोड़ा सा मूव करते रहता है। और ये क्या होता है कि अपनी जगह पे ये हल्का हल्का मूव करते रहता है। क्लियर। और हिंज जॉइंट में क्या होता है, इसको अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरे डायरेक्शन में अगर ज़्यादा अगर फोर्स करेंगे, ज़्यादा अगर करेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरे साइड में ना के बराबर नहीं तो होता ही नहीं है। दूसरे के साइड में अगर आगे हो रहा है तो आगे होगा, पीछे हो रहा है तो पीछे ही होगा। एक साइड में होता है। जैसे हमारा हो गया नी हो गया और एल्बो, ये दोनों जॉइंट्स हो गए। और उसके बाद क्या है, पाइवोट जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट का था 180 डिग्री तक रोटेशन होता है। 180 डिग्री तक रोटेशन होता है। और हल्का सा अगर इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा अगर ऊपर खींचेंगे तो हल्का सा ऊपर भी उठ जाता है, लेकिन फिर से जाके अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के सेकंड वाले सेकंड में क्या होता है, कनेक्ट रहता है हमारा नेक। नेक क्या होता है, ऐसे ऐसे रोटेट तो होता है 180 डिग्री तक, लेकिन क्या होता है कि सोचो उसको हल्का से उठाने को तो हल्का उठ भी जाएगा, लेकिन पूरा अगर उतारने को सोचोगे तो पूरा वो नहीं आता है। क्लियर। और ग्लाइंडिंग में क्या होता है, ग्लाइंडिंग में क्या होता है, जो दोनों जॉइंट्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लिप होते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, एक दूसरे के सरफेस पे क्या होता है, स्लिप होते रहते हैं। और वो क्लियर। और जैसे हमारा रिस्ट हो गया, कलाई हो गई, कलाई का जो जॉइंटिंग है वो हमारा कौन सा, ग्लाइंडिंग है। और क्लियर। अब कॉन्डिलॉइड क्या होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स क्या होता है, ये ना इसके अंदर मूवमेंट होता है लेकिन रोटेशन कुछ भी नहीं होता है। क्लियर। इसके अंदर मूवमेंट होता है लेकिन रोटेशन नहीं होता। जैसे हमारा फिंगर्स हो गया और हमारा जॉ हो गया, जबड़ा हो गया। क्लियर। क्लियर हो गया। देखो अगर कुछ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स इज द पॉइंट और द लोकेशन विद इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है तो आप उसको लिख भी सकते हो। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। हट जा भाई, बस कर। हम लोग क्या देखते हैं, जॉइंट्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है, एज द पॉइंट, एज द पॉइंट और द लोकेशन, एज द पॉइंट और द लोकेशन विद इन हाँ विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर नहीं होता। हाँ, विद इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर, मीट टुगेदर। ये क्या हो गया, जॉइंट्स का डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछ दिया तो पहला कौन सा हो गया हमारा, फाइब्रस। कौन सा हो गया, फाइब्रस जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप लिख दो। डिफरेंट टाइप की बात करें तो फाइब्रस हो गया, फाइब्रस को क्या बोलते हैं, इमूवेबल। इमूवेबल। दूसरा हमारा क्या हो गया, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली इमूवेबल। और
लास्ट में हमारा क्या है, साइनोवियल। लास्ट में क्या है, साइनोवियल। इस साइनोवियल के क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। क्लियर, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। और अगर फंक्शंस की बात करें, अगर फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। अगर फंक्शन की बात करूँ तो क्या क्या इसका फंक्शंस है, हमारे बॉडी को क्या करता है, मूव करना, हमारे बॉडी को मूव करना, रोटेट करना, हमारे बॉडी को मूव करना, रोटेट करना, और क्या होता है, और क्या कर सकते हैं, और हमारे जो भार रहता है हमारे जो बॉडी के अंदर, जो जो बॉडी हम लोग जो वजन लेते हैं, अगर वजन लेने के बाद थोड़ा कुछ अप डाउन करना रहता है, उसके हिसाब से क्या होता है, ये बियर द वेट, बियर द वेट। क्लियर, बियर द वेट, बियर द वेट। क्लियर। फिर एक एक ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं कि किसी का पूछ देंगे कि इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, इस वाले जॉइंट्स का क्या नाम है, इस वाले जॉइंट्स का क्या नाम है। तो ऐसे आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी लिखना पड़ सकता है। क्लियर, क्लियर हो गया। हम लोगों ने पूरा डिटेल्स देख लिया। चलो ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू।